मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, पहलगाम हमले का पाकिस्तान को करारा जवाब सरकार और सेना की मदद से दिया जा चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद बयान लगातार आ रहे हैं। ममता बनर्जी, बंगाल की जो सीएम है, उनका कहना है कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। देखिए, देश की एकता और अखंडता के इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर देश में कुछ लोग हैं जो राजनीति अपने कारणों से कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी उसमें से एक है। सरकार की विफलता कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने जिस शौर्य और वीरता से पाकिस्तान को सबक सिखाया और केवल मात्र 22 मिनट में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, तो वो सरकार का सकारात्मक पन कहा जाएगा या उसकी विफलता कही जाएगी। ममता बनर्जी असल में राजनीतिक कुंठा से ग्रस्त है और इसलिए वो केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही हैं। ममता बनर्जी ने सर आगे भी कहा कि हम सशस्त्र बलों की जो बहादुरी है उसको सलाम करते हैं, लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिकरण करने में लगी हुई है। देखिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते से हम सबको अधिकार है कि हम अपनी सेनाओं की वीरता की गाथा को घर घर जाकर के बताएं और सुनाएं। ममता बनर्जी को किसने रोका है? या देश में किसी ने किसी को नहीं रोका, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपनी सेना की शौर्य और वीरता की कहानी कहते हैं तो उसमें कहाँ गलत है? ममता बनर्जी भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए, लेकिन क्योंकि ये लोग राजनीति करते हैं, केवल इनको देश से या देशभक्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेता हैं सर शरद पवार जी, उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू के समय भारत के जो संबंध हैं वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तमाम जो पड़ोसी देश है इन सब के साथ काफी बेहतर थे और इन सबको साथ में लेकर चलते थे। और आज के समय जो नेतृत्व है उनके वजह से इन देशों से सुसंवाद रखने की परिस्थिति अगर निर्माण नहीं की तो जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो संबंध है वर्तमान सरकार के वो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे नहीं। देखिए, शरद पवार इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। भारत 2 टुकड़ों में बटा, अगर हम उसके इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस और शरद पवार जैसे जो लोग थे उनको बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसके बाद 1971 में 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को क्यों छोड़ा गया और हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन्हें वापस क्यों नहीं लाया गया? तो इतिहास की बात शरद पवार ना ही करे तो ठीक है। वर्तमान में सत्य यह है कि दुश्मन यदि कोई भी है, चाहे वो पड़ोसी है, तो भारत आज इतना दम रखता है कि दुश्मन के नाको चने चबा सकता है। तो उसमें कोई अगर मुझसे मित्रता करता है तो मैं उससे मित्रता करूंगा, लेकिन अगर दुश्मन का भाव कोई रखेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सक्षम है और कोई भारत की तरफ देखेगा तो भारत उसकी आंखें निकाल लेगा। करारा जवाब जो है वो साफ तौर से, चाहे वो दुश्मन भी देश हो, तो उसको दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। ये कहना है बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.